हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जेन अपने सभी स्टूडेंट को लेकर के एक लेक के किनारे आया होता है ताकि उन्हें आज वो एक नई तरह की प्रैक्टिस करवा सके। आगे वो सभी स्टूडेंट को एक एक जानवरों की तरह इमिटेट करने को कहता है और इसी तरह से नकल करते हुए वो उन सभी को थंडर स्टॉर्म की प्रैक्टिस करने को कहता है ताकि सभी के सभी स्टूडेंट एक नए रेल में ब्रेक थ्रू कर पाए। लेकिन हम उसी टाइम वहाँ पे देखते हैं कि कुछ और स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि उनका वीडियो बनाने लगते हैं ताकि इस तरह के शर्मिंदा होने वाली हरकतों को वो वीडियो बना करके पूरे स्कूल में वायरल करवा दे, जिससे उनकी बेइज्जती हो और फिर सभी लोग बाद में उन्हें बुली करने लगे। साथ ही वहाँ के एकेडमी के हेड मास्टर जिनका नाम मिस्टर लूशिन है वो भी आ जाते हैं और यहाँ पे वो जेन को इस तरह से अपनी मनमानी करने के लिए यहाँ पर काफी डांट रहे होते हैं। साथ में वो उन्हें ये भी धमकी देते हैं कि अभी अगर इन सारे स्टूडेंट्स को वापस से क्लासरूम के अंदर नहीं ले जाया गया तो इसकी पनिशमेंट वो इसके टीचर यानी जेन को ही देंगे। अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे जेन उनसे साफ साफ कह देता है कि मेरे स्टूडेंट्स को अपने नए रेल में ब्रेक थ्रू करने से कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे डिसिपल्स एक ही साथ ही ब्रेक थ्रू करेंगे। अब इस बात पे यहाँ पे मिस्टर लोशन को यकीन नहीं आ रहा होता है और यही बात पे उन दोनों की काफी लंबी यहाँ पर बहस चलती है जिसमें बार बार मिस्टर लोशन यही कह रहे होते हैं कि यहाँ जेन के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के लिए कोई भी फैसला ले सके। कि इतने में उन सभी स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जिसका नाम गुहान होता है वो अपनी प्रैक्टिस जारी करते हुए एक नए रेल में ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब ये वही स्टूडेंट होता है जिसे जेन ने एक जंगली सुअर की तरह इमिटेट करने को कहा था। जेन उसे इसी तरह की पोजीशन में आगे कंटिन्यू करने को कहता है ताकि वो एक साथ ही 2 पॉइंट्स पे ब्रेक थ्रू साथ में कर सके। आगे ट्यूटर जेन के कहने पे वो ऐसा ही करने लगता है ताकि वो नए रिल्म को और भी घने तरीके से ब्रेक थ्रू कर सके। इस पे जो सेक्रेटरी होती है काफी आश्चर्य के साथ यहाँ जेन से कहती है कि वाकई में इस स्टूडेंट ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसपे जेन उसे कहता है कि इन सभी को कम से कम आधे घंटे की जरूरत है। आधे घंटे में देखना ये सारे के सारे स्टूडेंट एक नए रिल्म में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। अब इस बात पे यहाँ मिस्टर लूशन को जरा भी यकीन नहीं आता तो इसीलिए जेन और यहाँ मिस्टर लूशन में ये शर्त लग जाती है कि अगर आधे घंटे के अंदर ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाते हैं तो मिस्टर लूशन अपनी जेब खर्च में से जेन को यहाँ पे रिवॉर्ड देंगे। अब सभी लोग वहाँ पे बेसब्री से आधा घंटा बीतने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार मिस्टर लूशन कर रहे होते हैं। उन्हें यकीन होता है कि इनमें से कोई न कोई स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा जो कि कमजोर होगा और नए लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और ऐसा होते ही वो जेन को काफी ज्यादा बेइज्जत करते हुए ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से ही निकाल फेंकेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि बस यही टॉपिक इन दोनों के बीच चल रही होती है और आधा एपिसोड तो इनकी इसी तरह से बहस करने में बीत जाती है। लेकिन बाय द वे हम आगे बढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिनमें से एक जिसका नाम लिंग्यू होता है वो भी अब अपने नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका था और जैसे जैसे ये स्टूडेंट ब्रेक थ्रू करते जा रहे थे काफी अजीब तरह से ये आवाजें निकालते हैं जो कि बहुत अजीब लगता है सुनने में। लेकिन एक के बाद एक वे सभी के सभी स्टूडेंट को हम देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस को पूरी कर चुके थे और नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू आसानी से कर रहे थे। ये देखकर बाकी के जो 2 स्टूडेंट होते हैं जो छुप के इन्हें देख रहे थे वो भी सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे एक के बाद एक सारे स्टूडेंट्स कैसे ये कर पा रहे हैं। और इस टीचर की ट्यूटरिंग का जवाब तो अनपैरेलल है, इसके स्किल्स तो कमाल के हैं। तो इस तरह की एम्बैरेसमेंट करने वाली टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करके इन्हें कितनी आसानी से इतनी मुश्किल चीज को सिखा दे रहे हैं। इसीलिए पूरे एकेडमी में ये बात फैल चुकी है कि ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का जो नया ट्यूटर आया है वो कोई आम इंसान नहीं है। इसीलिए तो इस पूरे एकेडमी के जो टॉप स्टूडेंट सीनियर मोजी है उसने खुद ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट को ही चूज किया है और इसी ट्यूटर से सीखते हुए वो अपने कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही है। अब इन सभी को ब्रेक थ्रू करता देख मोजी भी यही सोचने लगती है कि आखिर ये जेन ट्यूटर नाम का बंदा कौन है। इसकी सच्चाई तो मुझे जान के रहना है कि आखिर ये कौन है। कि इतने में सेक्रेटरी बताती है कि आधा घंटा बीतने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं और इनके जो सेकंड लास्ट स्टूडेंट लिंगर होती है जो कि काफी स्लो होती है क्योंकि उसकी स्प्रिट स्नो बॉडी होती है और इस स्प्रिट की बॉडी जो होती है वो ऐसे स्टूडेंट काफी आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। इसी पे ही मिस्टर लूशन ये उम्मीद लगा रहे होते हैं कि ये तो कभी नहीं ब्रेक थ्रू कर पाएगी, लेकिन हम वहाँ पे लिंगर को देखते हैं कि वो भी अब अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। इससे मिस्टर लूशन की उम्मीद है कि उसने जेन को बाहर निकालना है इस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट से धरी की धरी रह जाती है और अब एक लास्ट स्टूडेंट बाकी रहती है जिसका नाम मिम्सू होता है और ये हाल ही में ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में न्यू स्टूडेंट भर्ती की गई है, इसीलिए इस स्टूडेंट के बारे में मिस्टर लूशन को नहीं पता है।
और आधा घंटा खत्म होने में बस 3 मिनट रह जाते हैं और यहाँ जिन भी उसमें दाव लगा देता है ये कहते हुए कि अभी 3 मिनट तो बाकी है आधा घंटा खत्म होने में, देखना मेरी स्टूडेंट ये भी अपने मकसद में कामयाब होगी। और वैसा ही होता है, वो जो छोटी लड़की मिम्सू होती है वो भी वहाँ पे मिरेकल क्रिएट कर देती है और आधे घंटे के अंदर सभी लोग अचीव कर पाते हैं अपनी प्रैक्टिस करते हुए न्यूरल में ब्रेक थ्रू करना। अब यहाँ मिस्टर लूशन के तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता है, इसीलिए उनकी इस गहरी सोच से जो जिन होता है उन्हें बाहर निकालता है और आखिरकार मिस्टर लूशन को भी ये बात माननी पड़ती है कि जिन में वाकई कुछ बात तो है और इस तारीफ के लिए जिन उन्हें थैंक्स कहता है। आगे वो उनसे पूछता है कि आखिर उसे रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है। तभी यहाँ सिक्योरिटी का ध्यान मिम्सू की तरफ जाता है कि इसे तो हमने कभी ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में पहले नहीं देखा, जिसपे जिन उसे जवाब देता है कि हाँ ये हमारी नई स्टूडेंट है और इसे मैंने ही अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया है। अब ये सुनते ही मिस्टर लूशन आग बबूला हो जाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बाहर से स्टूडेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक भर्ती कर रहे हो, और ऐसा करने की ना तो तुम्हारे पास पावर है न ही अथॉरिटी है, क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर की सारी प्रक्रिया एक नियम के द्वारा फॉलो की जाती है जो कि ड्रैगन किंग एकेडमी द्वारा बनाई गई है और तुम सिर्फ इस क्लास के इंस्ट्रक्टर के अलावा और कुछ नहीं हो। जिसपे जेन उन्हें कहता है कि लिंसो एक गिफ्टेड स्टूडेंट है और ये हमारे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के लिए परफेक्टली सूटेड है। और रही इसके एडमिशन प्रोसीजर की बात, तो ये नई रिक्रूट हुई है और इसके बारे में मैंने वाइस प्रेसिडेंट को पहले ही बता दिया है, साथ ही जो इसकी ट्यूशन फी होगी उसे मैंने देने का वादा किया है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर लूशन अपनी जिद पे अड़ जाते हैं और जेन के इस अथॉरिटी को वो नहीं मानते, तो जल्द से जल्द मिम्सो को इस क्लास से डिसमिस करने को कहते हैं क्योंकि ये प्राइवेटली रिक्रूट किए हुए स्टूडेंट को इस डिपार्टमेंट में नहीं शामिल होने देना चाहते। जिसपे यहाँ जेन भी गुस्से मुझसे ये जवाब दे देता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये अब मेरी एक स्टूडेंट है और मेरी परमिशन और मर्जी के मुताबिक मेरे इस स्टूडेंट को मेरे इस डिपार्टमेंट से कोई नहीं निकाल सकता। जिसपे यहाँ मिस्टर लूशन उसे धमकी देने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट बनते जा रहे हो और तुम्हारी ये घमंड तुम्हें इस ड्रैगन किंग एकेडमी में ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगा। और वो जिस तरह से यहाँ जिन को धमकी दे रहे होते हैं उनकी बातों से ही लगता है कि वो जो स्नाइपर था जो कि यहाँ पे जिन पे अटैक करने के लिए आया था, हो सकता है ये मिस्टर लूशन ने ही भेजा हो। कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी होता है वो आता है और वो इनकी दोनों के बीच गर्मा गर्मी को संभाल लेता है, ये कहते हुए कि जेन ने पहले से ही इसके प्रोसीजर की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन मैंने ही इस काम में देरी की थी और वाइस प्रेसिडेंट ने इसके एडमिशन के प्रोसीजर की जो प्रक्रिया है वो खत्म कर दी है। साथ ही यहाँ मिम्सो के इस टैलेंट को देखते हुए उन्होंने इसके ट्यूशन फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया है। अब सेक्रेटरी उन्हें एक तरह का नोटिस दिखाता है जो ये साबित कर देता है कि मिम्सो की जो एडमिशन की प्रोसीजर है वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुकी है और वो अब लीगली इस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट बन चुकी है। इसलिए अब मिस्टर लूशन भी उसे यहाँ से नहीं निकलवा सकते। अब इस बात ने तो मिस्टर लूशन की बोलती बंद कर दी होती है, लेकिन जैसा कि वो हर बार कहते हैं, यहाँ जाते हुए उनको एक धमकी दे जाते हैं कि तुम जैसा चाहे वैसा अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ये सोचते हुए कि तुम्हारी जो वाइस डीन है जियांगो है वो तुम्हें सपोर्ट करेगी और एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा जबकि ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा और उस दिन देखना कि मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। अब ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी हम बहुत सारे बंदे को वहाँ पर एक ही साथ ही आता देखते हैं और ये सभी ही ड्रैगन किंग एकेडमी के लॉ इन फोर्सेस होते हैं, मीन्स की वहाँ की एक पुलिस की तरह होती है जो कि जेन को वहाँ पे ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि जेन को उसी एरिया में देखा गया है जहाँ पे आज एक मर्डर हो गया है और ये मर्डर किसी और का नहीं बल्कि उसी पियक्कड़ जो कि मिम्सू का ही स्टेप फादर होता है उसका किसी ने कर दिया होता है और लास्टली उसके घर से निकलने वाला जेन ही होता है, इसीलिए इल्जाम उसके सर आदम का होता है। अब ये लॉ इन फोर्सेस वाले ये बताते हुए जेन को अपने साथ बंदी बना करके ले जाना चाहते थे, जिसपे जेन इस इल्जाम को मानने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसने सिर्फ उसे सबक सिखाया था क्योंकि उसका सौदेला बाप जो था वो उसकी स्टूडेंट मिम्सू पे हाथ उठाने वाला था। मैंने सिर्फ उसे हल्का सा मारा था, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। आगे यहाँ जेन उनसे 3 दिनों की मोहलत मांगता है ताकि वो असली गुनाहगार को पकड़वा सके और अपनी बेगुनाही यहाँ पे साबित कर सके, लेकिन वो लॉ एनफोर्सेस वाले कहते हैं कि उन्हें अपने साथ जेन को ले जाना होगा और इन सब के मामले की तहकीकात वो अपने तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे मिम्सू भी जेन के बचाव में आगे आती है और कहती है कि यहाँ पे उसके ट्यूटर ने उसके स्टेप फादर को नहीं मारा है क्योंकि जेन एक काफी अच्छे ट्यूटर है, तो वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकते। बाकी के स्टूडेंट भी यहाँ पे जेन के बीच बचाव में आ जाते हैं और उन लॉ इन्फॉर्मेंस वाले के सामने आ जाते हैं ताकि वो जेन को यहाँ से ना ले जा सके। अब यहाँ पे मिस्टर लूशन को तो जेन को ताना देने का एक अवसर मिल गया था और आगे वो जेन की बुराइयां यहाँ पे बताने लगते हैं और उस लॉ इन्फॉर्मेंस वाले से कहते हैं
जरूर इसी ने उन्हें मारा होगा, क्योंकि यह हर जगह धांधली करता ही रहता है। और इस तरह की धांधली से इसने अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसा साहसी बना दिया है कि वो आज इन लॉ इन्फोर्सेस वालों के सामने ही बहस कर रहे हैं। कि इतने में हमें दूर से एक आवाज सुनाई देती है जो कि जिन के पक्ष में ही गवाही देने वाली थी। इससे पहले कि हमें पता चलता कि ये कौन होती है, इस एपिसोड को यही खत्म कर दिया जाता है।